हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अभी है मॉर्निंग का टाइम, आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 9:45। मेहा के पापा नहा रहे हैं, मेहा स्कूल जा चुकी है और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज बन रहे हैं मूली के पराठे। तो इस सीज़न के सेकंड टाइम बना रही हूँ, मतलब इस सीज़न में सेकंड टाइम मूली के पराठे बना रही हूँ। और इसी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने थोड़े से कम पराठे बनाए, वरना मैंने जब से मैं शादी से आई हूँ ना, उसके बाद से हम लोगों ने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन फिर भी इतना नहीं बनाया। इस बार हम लोग हरी सब्जियाँ ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि पालक हो गया और भतवा हो गया, ऐसे। तो बस इसी वजह से पराठे कम बन रहे हैं। और पीछे ये थोड़ा बहुत है ना, मैं रात को सेट कर देती हूँ, कुछ चीज़ें रात को वापस ख़राब हो जाती हैं। तो इसका कवर हट गया था, क्योंकि हटा दिया था मैंने रात को, क्योंकि रात को मैं लेके आई थी, कल फ्राइडे मंडी से सब्जियाँ लेकर आई थी ना, तो वो इसके ऊपर रखी थी मैंने, तो वो हटा दिया अभी सुबह मैंने। तो इसका कवर इस तरफ ये रखा हुआ है, यहाँ कवर रखा हुआ है, मतलब है ना, फ़ोन में देख के एक्शन करती हूँ ना इधर इधर, तो इस तरफ का इस तरफ हो जाता है, इस तरफ का इस तरफ हो जाता है। तो हाँ, सो यहाँ पे रखा हुआ है कवर टेबल का, तो मुझे अभी लगाना है। और वहाँ कल फ्राइडे में मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो मैं थोड़े उतार के ले आई हूँ, थोड़े बहुत अभी गीले हैं जो बाहर हैं, तो मुझे उनको भी समेटना है, प्लस बेड को सही करना है। टिक किया था मैंने सही, बट अभी मेहा के पापा ने वापस ऐसे कर दिया। और अब मैंने ना थोड़ी सी उतारी थी, कल मैं ऊपर जा रही थी तो आते टाइम ये मैंने उतारी, फिर इतनी छोड़ दी, तो मैं इसको उतार के रखूँगी। और अभी मूली के पराठों की तैयारी चल रही है। सो मूली यहाँ पे मैंने कस ली है, गिरी मूली, और ये इसके अंदर फूड प्रोसेसर में कसी थी मैंने, हाथ से नहीं कसती जल्दी। ये मेरे इसी काम में आता है मोस्टली, जब कभी मुझे ऐसा होता है ना कि पेन वगैरह हो रहा है, तो आटा वगैरह लगाने के मैं ये काम में ले लेती हूँ। और उसके अलावा जो गाजर मूली वगैरह कसने के लिए, स्पेशली गाजर का हलवा सिर्फ और सिर्फ 50% या 80% घरों में इसलिए इग्नोर हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसमें घी लगता है, मावा लगता है, ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, गाजर लगती है, नहीं, सिर्फ इसलिए कि गाजर कौन कसेगा इतनी सारी, और थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ तो फिर आता नहीं है, इस वजह से सबके बराबर, क्योंकि जी ललचाता है गाजर का हलवा देख के। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे जब इच्छा हो। और मैं 5 किलो से कम तो बनाती नहीं, जबकि हम लोग 2 मेंबर हैं, क्योंकि फिर काफ़ी दिन तक खाओ ना, बहुत सारा रेगुलर, तो अच्छा लगता है। तो बस ये फूड प्रोसेसर मेरा गाजर मूली कसने के ही काम आता है। तो यहाँ पे अभी ये रखा है, इसको अंदर रखूँगी क्योंकि इसके अटैचमेंट्स मैंने धो के रखे हैं अभी। और यहाँ मूली कस गई है, यहाँ इसका भी कचरा रखा है, तो मुझे ये सारा स्टोर करके अंदर रखना है, क्योंकि मेहाई गई थी तो उसके लिए पहले मैंने लंच की तैयारी करी, और यहाँ भी इनके लिए, तो ये सब मुझे रखना है। और जो धोने के बर्तन है वो इकट्ठे करके सीढ़ियों में रखने हैं, क्योंकि मेरा जो किचन का नाला है वो चौक हो रखा है, तो उसका पानी जा नहीं रहा, वापस आ जा रहा है। तो मैंने प्लम्बर वगैरह को दिखाया था, पहले एक प्लम्बर बुलाया था, तो उसको समझ में ही नहीं आया सिस्टम, और उसने मतलब सिस्टम क्या नहीं समझ में आया, मतलब चैम्बर नहीं मिल रहा हम लोगों को कि कहाँ चैम्बर है, तो वो तो कुछ कर नहीं पाया, चला गया। उसके बाद में अभी फिर से कल एक लेकर आए थे ये किसी प्लम्बर को, उसने थोड़ा सा देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें चैम्बर मिल जाता है बाहर तो ओके है, काफ़ी हद तक, मतलब इसको गहरा खुदवाना पड़ेगा। तो अगर वो चैम्बर मिल जाता है तब तो बेस्ट है, और अगर चैम्बर नहीं मिलता है उस केस में फिर हमें अंदर से नया नाला निकालना पड़ेगा, या तो वो अगर ओपनली निकालेंगे तो किचन के अंदर से ओपनली होता हुआ है, यहाँ पोर्च में ओपन दिखेगा, अदरवाइज़ अच्छी खासी तोड़ फोड़ होगी और उसके बाद में बाहर निकलेगा। लेकिन इन सब से पहले उसने ऑप्शन दिया कि आप एक बार तेज़ाब डाल लो, जो ओरिजिनल होता है, जो नॉर्मली हम लोग डालते हैं वो नहीं, उसके अलावा एक ओरिजिनल जो तेज़ाब आता है उसकी 1-2 बोतल आप इसके अंदर डाल लो। अगर उससे आपका काम हो जाता है तो बेस्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कचरा आ जाता है, तो जो टर्न वगैरह होते हैं ना अंदर नाले में, तो वो टर्न में जो कचरा फंस जाता है वो निकल जाएगा तेज़ाब के थ्रू। पहले मैंने तेज़ाब इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं पाइप वगैरह है वो जल नहीं जाए, कुछ डैमेज हो जाए कल को, इस वजह से, बट ऐसा कुछ है नहीं। उसने मना कर दिया, बोले पाइप डैमेज नहीं होते तो आप डाल सकते हो। तो अभी कल संडे है, तो आज या कल ये लेकर आएंगे ओरिजिनल तेज़ाब, क्योंकि जल्दी से मिलता नहीं है, ओरिजिनल तेज़ाब भी देते नहीं है हर किसी को, तो ये लेकर आएंगे, उसके बाद में हम लोग तेज़ाब डालेंगे। और उन्होंने कहा कि तेज़ाब के साथ में जो आपने देखा होगा ये छोटे छोटे पाउच आते हैं, डिफल्स डिलक्स, पता नहीं किस चीज़ के, मैं भी आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर लगा दूंगी। तो उन्होंने कहा है कि आप वो पाउच तब ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करते हैं या काम करते हैं जब आप उसके साथ तेज़ाब डालो। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बस वो पाउचेस तो मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली डालती रहती थी नाले में, क्योंकि ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा शुरू से ही मेंटली होती है कि नाला नहीं चौक हो जाए, नाला नहीं चौक हो जाए किचन का। तो यहाँ मेरे को नाले की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है इस घर में,
किचन के नाले की। बाकी इससे पहले किचन के नाले की दिक्कत कहीं नहीं हुई, तो इसलिए मैंने ना वो मैं रेगुलरली डालती रहती हूँ वॉश बेसिन सिंक वगैरह सब के अंदर। तो वो पाउच मेरे पास रखे हैं डीमार्ट से, मैं बहुत सारे लेकर आती हूँ, तो उसका पिक्चर मैं लगा दूँगी यहाँ पे, आप देख लेना। उसके साथ में एक पाउच के साथ एक ताज़ा की बोतल आप डाल दो तो वो इफ़ेक्ट करती है। तो अभी मैं डालूँगी, और आपके भी अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप भी डाल लेना, आपके भी यूज़ आ जाएगी। उसके बाद में अगर सही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम लोगों को बाहर जो खड्डा खोदते हैं वो खुदवाना पड़ेगा। और अगर खुदा हुआ है ऑलरेडी मिल जाता है, क्योंकि अगर तेजाब ने काम नहीं किया तो फिर जो सड़क है, सड़क से 1 फुट नीचे हम लोग को खड्डा खुदवा के देखना पड़ेगा कि नाला है। अगर नाला है तो ठीक है, तो उसका जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर देगा। और अगर वहाँ नाला नहीं है तो फिर हमें अंदर से तोड़ फोड़ करवा के नाला निकालना पड़ेगा, और बाहर जो होती ना कुंडी टाइप से इसकी, वो बनवानी पड़ेगी। तो चलो जी, अभी इनका टाइम हो जाएगा बाहर आने का, और फिर मुझे जल्दी से इनके लिए मूली के पराठे बनाने हैं। तो मैं आज आपको भी रेसिपी दिखाऊंगी मेरी कि मैं किस तरीके से मूली के पराठे बनाती हूँ। तो अपन तैयारी करते हैं फटाफट। सो हमेशा की जैसे सबसे पहले पहन लेती हूँ मैं मेरा एप्रन, क्योंकि कुछ गंदा वंदा हो तो स्वेटर गंदी नहीं होनी चाहिए। स्वेटर के फिर धोना रोज़ रोज़ धोना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले मैं जो छिलके वगैरह हैं सारे, ये यहाँ से पट्टी वट्टी साफ़ कर देती हूँ हटा के। और जो मूली है वो मैंने ऑलरेडी कद्दूकस कर रखी थी, तो मैं बस इसको मैंने बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है। आप चाहो तो हाथ से निचोड़ लो बहुत अच्छे से। अगर हाथ से नहीं निचोड़ा जाता है तो एक कपड़े के अंदर बांध के और आप इसको टांग दो, या फिर मतलब कपड़े में बांध के आप इसको इसे लटकाते हो ना, दबा दो किसी चीज़ से, तो इसका पानी अच्छे से निकल जाता है। और 2-3 तरह से बनती है मूली की सब्ज़ी भी। कई लोग आटे में, मतलब सॉरी, सब्ज़ी का पराठा कई लोग आटे में लगा लेते हैं मूली को, ये कद्दूकस करके, कोई है ना फ्राई करके फिर बनाते हैं। मैं मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेहक के पापा को ऐसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं हाथ से 2-3 बार निचोड़ लेती हूँ, इसलिए मैं कपड़े वाला यूज़ नहीं करती। अदरवाइज़ आप कपड़े वाला यूज़ कर सकते हो। इसको निचोड़ के, कस के निचोड़ के, और फिर कपड़े में बांध दो, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद में कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ, और जो कद्दूकस करी हुई मूली थी उसमें मैंने हरी मिर्च कट करके डाली है, जो बारीक वाली आती है ना, थोड़ी तीखी होती है। और साथ में मिर्ची है, थोड़ा सा मैं हरा जो धनिया होता है ना पाउडर वाला, वो डालती हूँ। और अगर कोई मान लो गरम मसाला डालना चाहो या वो, तो गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। मैं साथ में थोड़ा सा अमचूर, थोड़ी सी हींग डालती हूँ, ताकि गैस वैस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे भी मूली तो अच्छी गैस निकाल देती है। तो बस यही है, और साथ में नमक। और इसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ, कई लोग प्याज डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। मैं बस ऐसे बेसिक सिंपल सा ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर प्याज का टेस्ट मुझे ज़्यादा आता है, मूली का टेस्ट नहीं आता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बहुत ज़्यादा इसको है ना, मसाला जब मिलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मसलती नहीं हूँ, बस हल्के हल्के हाथ से ऐसे खिले खिले से, जैसे अपन करते हैं ना, बिखेरते हैं, बस ऐसे बिखेरती हूँ। तो जो मिर्ची विर्ची है ना, वो चारों तरफ लग जाती है। और बस छोटी सी लोई बना के उसके अंदर जितना भी मसाला डालना है वो डालो। और आपने देखा होगा, वैसे तो मेरे पराठे नहीं फटते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे इनके चक्कर में कुछ एक पराठे फाड़ने पड़ते हैं, क्योंकि इनको जब पराठा फट जाता है तो फिर अंदर से जो मसाला दिखता है ना, वैसे पराठे इनको बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ कि थोड़ा सा उसमें से अंदर की फिलिंग दिखने लग जाए। और उसके बाद में बस सिंपल से ये, और ये पराठा जितना मोटा लग रहा है ना, इतना मोटा है नहीं, क्योंकि इसके अंदर मसाला ज़्यादा है और आटा जो है वो थोड़ा सा कम है। तो बस इसी तरीके से मैं बेसिक सा ये मेरा तरीका है मूली के पराठे बनाने का। और जब ये ऑफिस जाते हैं तो मतलब बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो पराठा बन के मेरा रेडी हो गया। मैं फटाफट से घी लगा के और चाय छान के उनको पकड़ा के आ जाती हूँ, क्योंकि बाहर बैठ के वो मेरा वेट कर रहे हैं। और यहाँ एक बार मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने एक बार दोबारा हल्के से रिपीट कर रही हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है मेरा पराठा बनाने का। तो आप चाहो तो मोटा भी बना लो, ऐसा कुछ नहीं। आप इस तरीके से करके ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है वो भी निकाल सकते हो। उससे आप है ना, जितना आटा लेते हो ना, उससे भी कम आटे में पराठा बना दो। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं तो साथ ही लगा देती हूँ, क्योंकि इतना कोई इशू नहीं होता मेहक के पापा के साथ कि आटा ज़्यादा है मसाला कम है। बस उनको मसाला ज़्यादा चाहिए। पहले तो छोटे छोटे पराठे खाते थे, बट अब ठीक साइज़ के पराठे खाते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा
बड़े, और पतले भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उनको, ठीक ठीक हो, ना बहुत ज़्यादा मोटे हों ना बहुत ज़्यादा पतले हों, ऐसे मसाला अच्छे से हो, मतलब अच्छा से मसाले का फ़ील आए, तो इस तरीके के पराठे वो खाते हैं। और अगर मेरा मसाला बच जाता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि अपने पास कुछ चीज़ बच गई तो अपन उसको फ्रीज में रख लेते हैं। मैं मसाला कोई सा भी नहीं रखती हूँ, मतलब ना आलू के पराठे का रखती हूँ, ना गोभी के पराठे का, ना मूली के पराठे का, क्योंकि मसाला रखने से ना फिर वो बाद में छोड़ देता है, मतलब पानी सा छोड़ देता है ना, तो फिर वो बैठता नहीं है। सो मेहाई के पापा चले गए और अब मैं कर रही हूँ यहाँ की पैकिंग। ये एक पराठा मैंने मेरे लिए बना लिया था और अब मुझे यहाँ से पूरा सब कुछ सेट करना होगा। पहले मैं मेरे लिए चाय बनाऊँगी और ये सब कुछ सेट करूँगी, तो जब तक चाय बनेगी तब तक ये सब कुछ मैं सेट कर लूँगी, फिर चाय पराठा खाऊँगी, उसके बाद में बाकी आगे के काम करूँगी। और ये देखो कितना कम आटा यूज़ हुआ है, जबकि आराम से मैंने 6 से 7 पराठे बनाए, लेकिन इतना आटा यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि कम आटे के अंदर बहुत ज़्यादा मसाला डाल के सारे पराठे बन गए और मसाला बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि मैंने इतना ही लगाया था कि अभी हो जाए। अभी मैं नाश्ता कर लूँगी, फिर मेहाई आएगी तब हम कुछ लंच में बना लेंगे। मोस्टली तो मैं मेहाई के पापा के जाने के बाद में थोड़ी सी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, मेरा फ़ोन वोन चेक करती हूँ या किसी से बात कर लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ। लेकिन इनके जाने के जस्ट बाद में मैं किसी भी काम के नहीं लगती हूँ, 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट करती हूँ। लेकिन अब भी क्या है ना कि मेरा पराठा ठंडा हो रहा है, मुझे पराठा खाना है, उसके लिए चाय बनानी है, तो मैं एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है और साथ के साथ मैं जो किचन है वो भी क्लीन कर रही हूँ कि जितनी हो जाए, चाय बन रही है जब तक जितनी क्लीन हो जाए उतनी क्लीन भी कर लूँ और साथ के साथ चाय बना लूँ। तो जो मतलब पट्टी है ना वो पूरी खाली कर दूंगी मैं, जो सामान रखने हैं वो रख दूंगी और जो झूठे बर्तन हैं उन सबको इकट्ठा करके सिड्डियों में रख दूंगी। तो उस टाइम क्या होगा कि बस मेरे को पट्टी खाली मिलेगी, तो मैं जैसे ही खाना वाना मेरा नाश्ता करके आऊँगी चाय वाय पी के, तब बस मुझे पट्टी पे पोछा पोछा लगाना रहेगा। तो यहाँ पे बस मैं मेरी चाय छान लूँगी और आराम से बैठ के पराठा और मेरी चाय इंजॉय करूँगी। उसके बाद में घर की थोड़ी सी जो साफ़ सफाई है वो करूँगी। किचन मेरी एकदम खाली हो गई है, बस मुझे नाश्ता करने के बाद में किचन में पोछा पोछा लगाना है पट्टी के ऊपर। और उसके बाद में मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। से मैं फ्री हो गई हूँ और मैं नहा भी ली और अभी मैं जा रही हूँ टॉवल सुखाने बाहर। थोड़े से कपड़े हैं जो मुझे उतारने हैं, पर मैं अभी आलस कर गई, क्योंकि कुछ एक मैंने वीडियो भी एडिट किए थे और थोड़े कपड़े, बस कपड़े रहे हैं, बाकी सारा काम कर लिया। थोड़े बर्तन मुझे ऊपर जाके धोकर आने पड़ते हैं ना। अभी कल संडे है तो कल देखती हूँ, कल शायद ये ले आएंगे या आज ले आएंगे। और अभी ऑलमोस्ट 2:30-3 हो रहे हैं और मैं मेहाई का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सिलाई पे बैठ जाऊँगी ना तो फिर उठने में जोर आता है। तो अभी बस मेहाई आ जाएगी तो मेरे को ऐसे भी लग रहा है चश्मा टेढ़ा हो गया मेरा ऐसे। तो अभी मेहाई आ जाएगी, उसके बाद मैं उसका ड्रेस वगैरह चेंज कराऊंगी, फिर उसको बाहर वाले रूम में ही ले आऊँगी। तो यहीं पे उसका होमवर्क करवा दूँगी, यहीं पे मैं वर्क कर लूँगी, क्योंकि फिर कल संडे है तो फिर वो आलस कर जाएगी, फिर वो नहीं करेगी। तो मैं आज ही उसका सारा काम करवा दूँगी। और थोड़ा सा ना अभी उसकी छुट्टियाँ वगैरह ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि मैं शादी में चली गई थी तो मैं उससे तो नहीं लेके गई थी, लेकिन मैंने उसकी छुट्टी करवा दी थी। और उससे पहले उसकी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई थी 2-3 इलेक्शन वगैरह के चक्कर में, तो इस वजह से। और इस टाइम है ना स्कूल्स की है ना बसें आती रहती है बहुत ज़्यादा। अभी तो दिखी नहीं, सामने से निकल गई, मतलब कुछ सामने से निकल जाती है, कुछ गली में एंट्री कर जाती है, तो ऐसा लगता है हर गाड़ी की आवाज़ सुन के ऐसा लगता है मेहाई की गाड़ी आ गई। तो बस यही है। मैं अच्छा आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, है ना, मैंने शायद वीडियोस में दिखाया, आपको नहीं दिखाया नहीं है, अच्छे से बता तो दिया था बट दिखाया नहीं है। तो ये देखो मेरी मतलब जो चेयर है ना वो आ गई है। दिवाली पे आने वाली थी, धनतेरस पे आते आते डिले हो गई, बट कोई नहीं, फाइनली आ गई। और अभी 2 ही दिन हुए आए हुए। यहाँ थोड़ी सी सलवार सूटों की सिलाई चल रही है, तो मैं बाद में ही बैठूँगी, पहले मेहाई का काम कर लूँ, मतलब मेहाई वाला वो कर दूँ पहले सारा। और मेहाई का आज ऐसा है कि हो सकता है वो मैगी के लिए ज़िद करे, क्योंकि वीकेंड है और मैं उसको मैगी बहुत कम खिलाती हूँ, तो वो 2-3 दिन से बोल रही है। तो मैंने उसको कहा था छुट्टी होगी तब, और अब आज उसको पता है कि कल छुट्टी है, तो वो अब तो सुनेगी नहीं कुछ, मैगी खानी है। तो देखते हैं, अगर नहीं मानी तो फिर आज उसको मैगी बना के दूँगी, क्योंकि मैंने कल मंगवा ली थी। और आज सैटरडे है ना, तो उसको सैटरडे को उनके मतलब छूट होती है, कुछ भी फास्ट फूड भी लेके आ सकते हो। तो आज तो वो लेके गई थी स्ट्रॉबेरी, कल रात को अपने पापा के साथ जाके स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई थी, तो वो लेके गई थी फ्रूट्स में। और अब आते भी वो वही खाएगी, तो हो सकता है कि मैगी वो नहीं भी खाए, बट अगर खाएगी तो देखेंगे, मैगी बना दूँगी। इसलिए मैंने आज हम दोनों के लिए कोई लंच नहीं बनाया, बाकी काम बहुत हो गए थे। तो चलो उसका वेट करते हैं, बाहर चलते हैं। तो सारी उम्मीदों के विपरीत मेहाई की कंडीशन ऐसी है, नींद आ रही है।
आ रही है पूरी बस में सोती हुई आई, फिर भी नींद आ रही है। पूरी बस में नहीं आई। तो पूरी बस में मतलब पूरे रास्ते में अभी भी आ रही है। ठीक है, पर लेकिन पहले यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़ेगी फिर। तो रोज ही करती हूँ। अरे ठीक है, चलो कल की छुट्टी मजे है। 10-20 घंटे सोऊंगी। हैं 10-20 घंटे सोऊंगी। 10-20 घंटे सोई, ठीक है, लेकिन होमवर्क अभी कर लेना फिर, ठीक है। ठीक है चलो करो चेंज। अभी आओ। ठीक है चलो। तो यहाँ पे बन रही है मिहाई के लिए मैगी। इसमें एक टमाटर और एक प्याज डला हुआ है, बाकी थोड़ा सा नमक और जो मैगी मसाला होता है वो है। मिर्ची विर्ची कुछ नहीं डाली है। तो यहाँ मैगी बन रही है। जब तक मैगी बन रही है तब तक मैं मिहाई को दे के आई थी लड्डू। क्या हुआ मिहाई, लड्डू नहीं खा रही? अच्छा नहीं लगा? क्यों? पहले तो अच्छे लगे, लेकिन फिर जब बाद में चबाया तो एकदम ऐसे कड़वा कड़वा सा लगा। वो गोंद के हैं इसलिए। मामी सन तो भेजे थे, बोले गट्टू भाई सा खाएंगे, गट्टू भाई सा के लिए लड्डू भेजो। नहीं अच्छे लगे? लेकिन गट्टू भाई सब को अच्छे नहीं लगे तो कैसे खाएगी वो? गट्टू भाई सा स्ट्रॉबेरी के गेल पड़े है ना। अभी मैगी बन रही है, दे दूंगी, ठीक है। बस 5 मिनट और कहने की बात है, 2 मिनट की मैगी, टाइम फुल लगता है। तो बस ये थोड़ा सा पानी चला जाए और मैगी थोड़ी सी जल्दी सॉफ्ट हो जाए, फिर मिहाई को देंगे। यहाँ पे हमारी मैगी रेडी हो गई थी। थोड़ी सी मिहाई ने खाई थी, थोड़ी सी मैंने खाई थी और साथ में पी थी हमने चाय। बस ऐसे एंजॉय किया।